दोस्तों, कैंसर का नाम सुनने के बाद हमको डर लगता है और निश्चित रूप से ये डरने वाली बात भी है, क्योंकि जब कोई भी बीमारी होती है तो उससे थोड़ा सा तो हम डरते हैं। और जब डरते हैं तो सिर्फ डरने से काम नहीं चलता, उससे लड़ना भी पड़ता है। तो जब लड़ने की बात होगी तो हम डॉक्टर्स की बात करेंगे। तो आज कैंसर डे है और कैंसर डे को लेकर के मैं आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूँ, कुछ ऐसे जागरूकता को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैंसर क्या है और क्या वाकई में इससे डरने की ज़रूरत है या इसका इलाज भी आज की तारीख में उपलब्ध है। हम बात करेंगे एक विशेष अतिथि से। मेरे साथ डॉक्टर ए के द्विवेदी हैं और आप कैंसर चिकित्सक हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं और कई सालों से कैंसर के मरीजों का उपचार करते हुए आए हैं। कैंसर एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है और कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। अगर मैं बात करूं स्किन की, तो स्किन कैंसर के भी मैंने काफ़ी सारे मरीज़ देखे हैं। प्रोस्टेट कैंसर के काफ़ी सारे लोग आते हैं। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों को प्रोस्टेट की परेशानी बहुत ही सामान्य हो जाती है। लोगों को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगर आपको पेशाब जाते समय कभी भी ब्लड के स्पॉट दिखे तो ये प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत हो सकती है। केवल आप पत्थरी के कारण ब्लड आया है ऐसा नहीं सोचें। आप नज़दीकी डॉक्टर को मिलें और उनको बताएं कि हमको पेशाब में ब्लड आया और उसकी प्रॉपर जांच कराएं, तो हम प्रोस्टेट कैंसर के प्रारंभिक स्टेज में ही बीमारी को समझ सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको इग्नोर करते हैं और काफ़ी दिन बीतने के बाद डॉक्टर को बताते हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट कैंसर कई बार बढ़ करके उनके बोन्स में चला जाता है और तब ऑपरेशन भी संभव नहीं हो पाता है। तब लोग हमारे पास आते हैं। तब केवल मेंटेनेंस चिकित्सा की जा सकती है, जिसको मेडिकल साइंस में पेलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। सर, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी है वो लोग करवाते हैं अक्सर कैंसर में, तो क्या उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट है? क्या उससे फ़ायदा है, क्या नहीं है? और इसमें क्या होम्योपैथी का भी कोई बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी का डेफिनेटली कैंसर में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। मतलब जितनी भी सराहना की जाए कम है। लेकिन कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी दोनों के ही शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से कैंसर सेल को मारती है कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी, उसी तरीके से नॉर्मल सेल्स को भी मारती है। और कई बार मेरे पास मरीज आते हैं जो कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के बाद उनका बोन मैरो कमज़ोर हो जाता है, उनका ब्लड सेल्स कम हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पैनसाइटोपेनिया हो जाता है, अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और उसमें उनको ब्लड चढ़ाने के बाद भी जब लाभ नहीं मिलता है, तब हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे करके ऐसे मरीजों को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सारी मरीजों में प्लेटलेट नॉर्मल तक बढ़ा सके हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा सके हैं। दुष्परिणाम की जो आप बात कर रहे थे, तो कैंसर में कीमोथेरापी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है उनके बाल झड़ जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर मैं रेडियोथेरापी के दुष्परिणाम की बात करूं तो शरीर में, स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो इन दुष्प्रभाव को कम करने में होम्योपैथी काफ़ी सहायक है। सर, जो उपचार की बात है, आपने बताया कीमोथेरेपी और तमाम इनके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट, निश्चित रूप से जो एलोपैथी है उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर हम इसके दूसरे पहलू देखते हैं कि जब कैंसर हो गया तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या खाया पिया जाए और उसको कैसे, उस पर कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध रखा जाए, तो क्या इसके भी कुछ नियम हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल, खाने का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहले के लोग बोलते थे जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अभी मैं बोलता हूँ जैसा खाए अन्न वैसा होए तन। आप देखिए जो पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी फास्ट फूड है, तो लोग कैसे होते जा रहे हैं, फास्ट फूड के आकार के होते जा रहे हैं। अगर वो रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर खाएगा या जो भी ब्रेड खाएगा तो वो ब्रेड जैसा फूलते चले जा रहे हैं। पहले के लोग देखिए वो सलाद खाते थे, वो सूप पीते थे। ये सब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको समझता था। उन्होंने आंवले का मुरब्बा बनाया, आंवला कैंडी बनाया। इस धरती पे आंवला अमृत समान है। आंवला आँखों के लिए उपकारी है, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बाल के लिए बहुत अच्छा है। आज देखेंगे आप लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं, तो आंवला इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है। आंवला कैंडी खाइए। हमारे घर में गुड़ अवेलेबल है, गुड़ का गजक बनता है। ठंड में आप देखेंगे कि सभी घरों में गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं। उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कहीं न कहीं कैंसर की बीमारी दूर भागती है। यदि आपका हड्डी मजबूत है, बोन्स मजबूत हैं, शरीर में ब्लड अच्छा है, तो आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, तो वैसे ही रोग आपसे दूर भागते हैं। तो आयुष जो है वो वेलनेस की बात करता है, जीवेम सरदा सतम की बात करता है। वो बीमारी नहीं हो उसकी बात करता है, कि बीमारी हो ही नहीं उसके लिए। तो घर में जो हमारे पास उपलब्ध है, जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, हल्दी, अदरक,
तुलसी, ये सब हमें कहीं न कहीं बीमारी से बचाती हैं। इसीलिए तो इनका मसालों में उपयोग किया गया, दैनिक खाद्य में इनका उपयोग किया गया। आज दालचीनी के लोग बात करते हैं कि दालचीनी जो है कार्डियक मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, तो दालचीनी पहले से ही मसालों में डाली गई है। तो इसका तो बहुत बड़ा लाभ है। अगर लोग इसको सोशल मीडिया पे सर्च करें, आज यूट्यूब है, आज गूगल है, अगर वहाँ पे हर चीज़ का वो महत्व समझें। बथुआ का सीज़न है, बथुआ से अपने फ़ायदे हैं, पालक का सीज़न है, पालक के अपने फ़ायदे हैं। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो सीज़नल सब्जियाँ हैं आप उसको खाइए, जो सीज़नल फल है उसको खाइए। जो सीज़नल सब्जी है जो सस्ती है लोग वो नहीं खाते, जो महंगी सब्जियाँ हैं, जो महंगे फल है लोग उसको खाते हैं। जो ट्रेंड चल रहा है ज़्यादातर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आधुनिकता जो है वो सिर चढ़ गई है। बिल्कुल चढ़ गई। तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ सवाल और भी हैं आपके, मैं फटाफट ले लेता हूं क्योंकि समय की कमी है। दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं सर जो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है या इसके दूसरे और भी कारण होते हैं? जी, जेनेटिक भी हो सकती है और दूसरे कारण बहुत ज़्यादा प्रभावी है। lifestyle। मॉडर्न लाइफ स्टाइल। जी, जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने से क्या मिलता है मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। जो लोग गुटखा खाते हैं उसमें से काफ़ी सारे लोगों को हमने मुंह का कैंसर देखा है। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो रहा है, तो आप फिर गुटखा क्यों खा रहे हैं? तो सोसाइटी में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है तो हमें गुटखा नहीं खाना चाहिए। अगर सिगरेट पीने से लंग कैंसर देखने को मिल रहा है तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगर इसी तरीके से अल्कोहल यूज़ करने से आपको किसी भी प्रकार का कैंसर हो रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। नशे से दूर रहें। बिल्कुल दूर रहें। नशे से दूर रहना केवल कैंसर से दूर रहना नहीं है, समाज के लिए भी ज़रूरी है। आपके परिवार को कितनी क्षति होती है वो सोचिए, आपका आर्थिक कितना नुकसान होता है वो सोचिए। जो पैसा आप नशे पे खर्च कर रहे हैं वो आपके परिवार के वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकता है। आज युवा आता है मेरे पास बताता है कि रोज़ का मैं 10 सिगरेट पीता हूँ। रोज़ का 10 सिगरेट में आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं उसको आप महीने से कैलकुलेट करिए, उसको आप साल भर से कैलकुलेट करिए। अगर वो पैसा आप बच्चे के लिए या अपनी परिवार के लिए लगाते तो हो सकता है आप कुछ और बेहतर कर पाते। आपने परिवार की बात कही है, मैं बात करूंगा महिलाओं की, क्योंकि वो बैकबोन है। हर परिवार की बैकबोन एक महिला होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और अब इस पर डॉक्टर्स मंथन कर रहे हैं। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे? क्या जब देखिए, जब हमारी गाँव में जो टेंडेंसी वो ये भी है कि महिलाएं अक्सर बीमारी को छुपाती हैं। आपने तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है। मैं हर लेक्चर में ये बात करता हूँ कि जिस घर की महिला स्वस्थ है उस घर का पूरा परिवार सदस्य स्वस्थ है, और जिस घर की महिला बीमार है वो पूरा घर ही बीमार है। आप सोचिए, महिला परिवार में सबसे पहले जग जाती है, वो 5:30-6 बजे जग जाती है और सबसे आखिरी में सोती है। पर हम कभी महिलाओं के स्वास्थ्य की बात ही नहीं करती है। अगर उनके पैरों में सूजन आ रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती है, वो अपने पति को छुपाती हैं। वो अपने पति और बच्चे को तो अच्छा सलाद देती हैं, भर करके गिलास में, बड़ा गिलास में दूध पिलाती हैं, उनको सलाद खिलाती हैं, उनको लड्डू खिलाती है, लेकिन खुद नहीं खाती हैं। बस ये खुद नहीं जो खाने की परंपरा है उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उनको जो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए वो नहीं लेती हैं। आजकल जो सिस्टम चल गया है, हमारे पास प्लेटफॉर्म सिस्टम है, हमारे पास डाइनिंग टेबल है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो जो खड़े रह कर के काम करने लगी महिलाएं, उससे उनका फ्लूइड जो है वो नीचे के लोअर भाग में जमा हो जाता है, जिसके कारण उनको वेरिकोज वेन हो जाती है, या पैरों का जो लोअर जॉइंट है, एंकल जॉइंट, उसमें सूजन आ जाता है, दर्द हो जाता है। वो फ्लूइड कलेक्शन उनका जो कार्डियो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण वो बीमार हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, लो बीपी का शिकार हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो हमें महिलाओं के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आप अच्छे से काम कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी। निश्चित रूप से। तो सर मुझे लगता है ये जो बातें आपने कही हैं आपके दिल से निकली हैं, और मैं अभी एक कोट ही पढ़ रहा था जो सर अपने सभी जो पेशेंट आते हैं उनको देते भी हैं, कि कहीं ना कहीं चिकित्सक जो हैं वो उस किताब के बाहर हैं जिस किताब से वो पढ़ के आए हैं। तो भरोसा रखिए डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर निश्चित रूप से आपको अच्छा करेगा, स्वस्थ करेगा। और ये बात याद रखिए कि बीमारी जो होती है वो आपको ख़त्म करने नहीं आती, डराने आती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बीमारियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, अपने आप को प्रसन्न रखिए, और जो चिंताएँ हैं उनसे अपने आप को मुक्त रखिए, तो एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।